हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं बता रहा था आप लोगों को पादप जगत के बारे में। पादप जगत के बारे में शैवाल और ब्रायोफाइटा के बारे में बता चुका हूँ। तीसरा समूह जो पादप का है वो टेरिडोफाइटा है। टेरान दो शब्दों से मिलकर बना है ये। देखें टेरिडोफाइटा, ये टेरान और फाइटा। इसमें आप देखें तो पहला शब्द है टेरान और दूसरा शब्द है फाइटा। टेरान का मतलब होता है फीडर, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। यानी ऐसे पादप जिसमें जो पत्तियां होती हैं फीडर जैसी दिखाई देती हैं, उसको हम कहते हैं टेरिडोफाइटा। अब आप आगे देखें तो ये जो टेरिडोफाइटा समूह है, इसमें पाए जाने वाले पौधे ज़्यादातर ठंडे, नमी एवं छायादार वाले स्थानों पर उगते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा वाले थे। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे भी ठंडे, नम एवं छायादार स्थानों पर उगते थे, ये भी उगते हैं। यदि कुछ इसके सदस्य जीरोफिटिक कंडीशन में भी उगते हैं, मरुस्थलीय अवस्था में या शुष्क अवस्था में भी उगते हैं। इन पौधों को आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यह है कि इन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। पादप जगत का सरीसृप कहने का तात्पर्य है कि जुरासिक पीरियड में जिस समय पृथ्वी पर सरीसृपों का बोलबाला था, सरीसृपों का वर्चस्व था, ठीक उसी समय पादप में सबसे ज्यादा अगर प्रभावी कोई समूह था तो टेरिडोफाइटा पौधे थे, जो उस समय जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे। इसलिए इनको पादप जगत का सरीसृप भी कहते हैं। दूसरी विशेषता देखें, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता, तो जो संवहन मंडल है, संवहन मंडल का विकास यहां पर हो जाता है। इसके पहले शैवाल थे और ब्रायोफाइटा थे, वहां पर संवहन मंडल विकसित नहीं था, अर्थात जाइलम और फ्लोएम विकसित नहीं थे। लेकिन यहाँ पर संवहन मंडल विकसित हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर कोई पहला स्थलीय पौधा है तो ये होते हैं टेरिडोफाइट होते हैं। इसलिए जल को भूमि से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए संवहन मंडल चाहिए, और यहाँ पर संवहन मंडल पाए जाते हैं। प्रथम ये पादप पौधे हैं। दूसरी चीज देखेंगे तो सर्वप्रथम अगर सीड हाइब्रिड ओरिजिन कहा जाता है, यानी बीजों का निर्माण की शुरुआत हुआ तो यहाँ से हुआ। इसके पहले बीज ब्रायोफाइटा और शैवाल में नहीं पाए जाते थे, यहाँ पर शुरुआत हुई है उसकी। इसमें मुख्य पौधा देखेंगे तो स्पोरोफाइट होता है। इसके पहले गैमेटोफाइट आप देखे थे तो गैमेटोफाइट मुख्य पौधा था, लेकिन इसका ये मुख्य पौधा यह है जो स्पोरोफाइट होता है। आप आगे देखें तो इस समूह में जो पौधे हैं उनका जो शरीर है जड़, तना और पत्ती में बटा है। इसके पहले मैं शैवाल बता चुका हूँ, ब्रायोफाइटा बता चुका हूँ। तो शैवाल और ब्रायोफाइटा दोनों का शरीर जड़, तना और पत्ती में नहीं बटा हुआ था, वो थैलसनुमा था। लेकिन यहाँ थैलसनुमा नहीं है, ये जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ है। दूसरी देखें तो इसमें एक विशेषता और होती है कि ये कुछ पादप इसमें समूह में विषम पर्णी होते हैं, यानी दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एक को लघु पर्ण कहते हैं, दूसरे को बृहद पर्ण कहते हैं। जैसे देखिए सेल्विनिया और सेलेजनेला। तो इनमें क्या होता है कि कुछ पत्तियां छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। दो प्रकार की पत्तियां हैं, इसलिए इसको विषम पर्णी भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि समूह में विषम बीजाणु भी बनना शुरू हो गए थे। आपको नीचे बताएंगे यहाँ, जैसे देखें यहाँ विषम बीजाणु। तो विषम बीजाणु का बनना प्रारंभ इस समूह में हुआ है, और यही विषम बीजाणु आगे चलकर सीड हाइब्रिड को ओरिजिन देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टेरिडोफाइटा समूह की विशेषताएं क्या हैं। अब आप देखें तो ये जो इसमें जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट है। ये एक उदाहरण मैंने दिया है, विसिटम है और ये सेल्विनिया है। इसी तरह से और इसमें उदाहरण है फर्न है और टेरिस है, डायोटेरिस है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं इस समूह के, लेकिन कुछ उदाहरण मैंने दो दिया है, एक विसिटम और सेल्विनिया का। तो इसमें जो मुख्य पादप होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जबकि इसके पहले मैंने बताया था ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में जो मुख्य पौधा था वो गैमेटोफाइट था। गैमेटोफाइट मतलब वह हैप्लॉइड था, अगुणित था,
और यह जो डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, स्पोरोफाइट है, जिसका शरीर जड़, तना और पत्ती में बटा होता है। और इसका स्पोरोफाइट स्वतंत्र होता है। आप देखें तो इसका स्पोरोफाइट जो होता है स्वतंत्र होता है और मुक्त जीवी होता है और अपना भोजन स्वयं बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। तो आप इस स्पोरोफाइट को देखें तो यह मुक्त जीवी है और यह स्वतंत्र है और यह क्लोरोफिल युक्त है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अब ये जो स्पोरोफाइट जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें जो पत्तियां हैं, इन्हीं पत्तियों को हम बीजाणुपर्ण कहने लगते हैं। लैंगिक ज्ञान जब होता है तो ये पत्तियां मैच्योर हो जाती हैं और इसको बीजाणुपर्ण कहने लगते हैं। किसी किसी में ये पत्तियां एक जगह एकत्रित होकर के स्ट्रोबिलस नामक संरचना का निर्माण करती हैं। लेकिन इन बीजाणुपर्ण, इन पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बीजाणुधानी पाई जाती है। ये बीजाणुधानी जब समूह में होती हैं तो उसे हम सोरस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये समूह में होती हैं तो उन्हें सोरस कहते हैं। इन बीजाणुधानी में क्या होता है, तो यहाँ पर होता है मियासिस। क्या होता है? मियासिस होता है। मियासिस होता है। मियासिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा हैप्लॉइड एन बीजाणु। और ये क्या बीजाणु क्या है? 2n है। ये क्या है? 2n है। तो बीजाणु द्विगुणित होता है, गुणसूत्र डबल होते हैं, 2n होते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो भी n बीजाणु बनते हैं, अर्थात अगुणित बीजाणु बनते हैं जो अचल होते हैं, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं। और फिर यही जो बीजाणु है वो अंकुरित होता है तो इसका निर्माण करता है प्रोथैलस का। यह प्रोथैलस क्या है? यह युग्मोपोध भीड है, गैमेटोफाइट है। क्या है? गैमेटोफाइट है। यह गैमेटोफाइट, यह जो गैमेटोफाइट है एक, इसको हम प्रोथैलस कहते हैं, जो हार्ट शेप होता है, हृदय की आकृति का होता है और चपटा होता है, जमीन पर पड़ा रहता है, डॉर्सिवेंट्रल होता है। जब चपटा होगा तो डॉर्सिवेंट्रल होगा। जैसे चपटा हमारा हाथ है तो एक ऊपर पृष्ठ है, नीचे अधर है, उसी तरह से चपटा होता है, इसको डॉर्सिवेंट्रल कहते हैं। लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाता है, मुक्त जीवी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए मुक्त जीवी है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखें बहुकोशिक होता है, मुक्त जीवी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और इसको थैलस, प्रोथैलस कहते हैं। ये थैलस नुमा है, जड़, तना, पत्ती में नहीं बटा होता है। यह गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, लेकिन ये भी स्वतंत्र है। इसके ऊपर क्या होता है आप देखेंगे तो जनन अंग बनते हैं। ये मादा जनन अंग है जो यहाँ पर दिखाए हैं, आर्किगोनियम स्त्रीधानी, या इसी को आर्किगोनियम कहते हैं, जो छोटा है, फ्लास्क नुमा है लेकिन छोटा है और इस प्रोथैलस के ऊपरी भाग में धंसा होता है। ठीक इसके नीचे ये देखें ग्लोबोस, गोलाकार या अंडाकार ये संरचना है, जिसको हम कहते हैं पुंधानी या एंथ्रेडियम। आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम ब्रायोफाइटा में भी था, यहाँ भी है। तो ये पुंधानी है, एंथ्रेडियम है, इसमें स्टार्ट नहीं होता है, ये चूंकि धंसा रहता है, इसके अंदर छोटा होता है, ग्लोबोस होता है, रैकेट शेप नहीं होता है, यह गोलाकार या अंडाकार होता है। इसके अंदर पुंधानी के अंदर, एंथ्रेडियम के अंदर जो नर जननांग है, इसमें पुंगड़ बनते हैं, एंथ्रोजॉइड बनते हैं, जो बहुफ्लैजेला युक्त होते हैं। इसमें फ्लैजेला कई होते हैं। तो इसे फ्लैजेला कहते हैं, ये फ्लैजेला है। तो इसमें फ्लैजेला की संख्या कई है, जबकि इसके पहले आप ब्रायोफाइटा पढ़े थे तो उसमें फ्लैजेला की संख्या 2 थी, लेकिन इसमें फ्लैजेला कई है। जब परिपक्व हो जाते हैं नर अंग और जननांग और मादा जननांग, तो ये पुंगड़ निकलते हैं पुंधानी से और तैरते हुए जल और केमिकल, ये जल रहेगा तभी ये जाएगा, पहुंचेगा यहाँ तक तैरते हुए। और यहाँ से आर्किगोनियम से स्त्रीधानी से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। तो इस रासायनिक पदार्थ के कारण अट्रैक्ट होकर के ये पुंगड़ यहाँ पर पहुँचते हैं स्त्रीधानी तक, और यहाँ के अंगार होता है जाकर मिल जाते हैं, निषेचन क्रिया होती है और फिर ये जाइगोट बन जाता है। फिर यही जाइगोट विकास करके समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण में विकसित होता है और यही भ्रूण जो होता है ये स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि टेरिडोफाइटा में किस प्रकार से गैमेटोफाइट
और स्पोरोफाइट, ये दोनों, ये स्पोरोफाइट जो मुख्य पौधा है, ये गैमेटोफाइट जो बाद में बनता है, दोनों अवस्थाएं इसके जीवन चक्र में आती हैं। जिस तरह से ब्रायोफाइटा में था कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अवस्थाएं उसके जीवन चक्र में एकांतर क्रम में आते थे, यहाँ भी आते हैं। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं कि पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतर, पीढ़ी एकांतर, एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ये अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है? तो कहते हैं विषम हेट्रोमार्फिक, हेट्रोमार्फिक, हेट्रोमार्फिक। ये अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कैसा है? हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन है, विषम संरचना वाला। विषम संरचना वाला क्यों क्या है? क्योंकि हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इसलिए है कि देखिए इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो अवस्थाएं हैं और दोनों एक इसके जीवन चक्र में एक क्रम से आती हैं। दोनों की संरचना अलग है। यह कैसा है और इसकी संरचना देखें, तो दोनों की संरचना अलग है। एक ट्वेन है, ट्वेन मतलब ट्वेन का मतलब होता है द्विगुणित है, गुणसूत्रों की संख्या ट्वेन है। और ये देखें तो एन है, तो एन और ट्वेन अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं इसके जीवन चक्र में एकांतर क्रम में आती रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि टेरिडोफाइटा में हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है। अब इस समूह के बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन सजावट में आप देखते होंगे बहुत जगह डेकोरेशन में किया जाता है उपयोग, शादी विवाह या कोई फंक्शन पड़ता है तो उनकी पत्तियाँ चूँकि ऐसी बनावट होती है उनका उपयोग सजावट में करते हैं। इसके अलावा जब जीवाश्म के रूप में जो कोयला बनता है, जुरासिक काल में दलदली भूमि में ये बड़े बड़े फर्न होते थे टेरिडोफाइट जो जमीन में दब गए और उन्हीं से कोयले का विकास हुआ। तो भविष्य में भूतकाल में बहुत पहले जीवाश्म के रूप में जो कोयला विकसित हुआ, इन्हीं पौधों से विकसित हुआ टेरिडोफाइट से जमीन में दबने के कारण। और वर्तमान में इनका उपयोग हम ज़्यादातर सजावट के लिए करते हैं। अब टेरिडोफाइटा को 4 समूहों में बांटते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीलोप्सिडा, जिसका अध्ययन आप अगले कक्षाओं में जब जाएंगे तो आप करेंगे। तो ये टेरिडोफाइटा एक ऐसा समूह है जिसको आपको अध्ययन करना था और जिसकी विशेषताएं और जिसमें किस प्रकार से जनन होता है आपको हमने चर्चा किया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक जो हम लेंगे वो इस समूह का पादप जगत का अगला जो समूह है जिम्नोस्पर्म, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।